सबसे पहली बात आपको यहां पे कहना चाहूंगा, इफ यू एम एट नथिंग यू विल हिट इट एवरी टाइम। अगर आप कहीं पर भी निशाना नहीं लगाते तो आपका टारगेट कहीं पर भी हिट नहीं करेगा। सिंपल है। आपको अगर जीवन में कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, कहीं पे पहुंचना है, सक्सेस चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपने टारगेट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। बाद में एक बार टारगेट समझ में आएगा, उसके बाद उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करोगे, तब जाके आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, एक प्लान बना सकते हो कि हाउ टू अचीव दैट टारगेट। मेक सेंस? नाउ देखते ही देखते जुलाई का महीना भी समाप्त हो चुका है। वी आर एट ऑगस्ट एंड अगस्त से लेके फरवरी तक आपको किस तरीके से पढ़ना है टू अचीव योर गोल्स, अचीव योर टारगेट्स, यही आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूंगा, आई विल कीप इट वेरी टू द पॉइंट। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। नाउ सबसे पहली बात, आई एम श्योर आपने अगस्त तक कुछ ना कुछ तो पढ़ाई किया होगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो पिछले 3 महीने में कुछ नहीं पढ़ेगा। आप स्कूल जाते हो तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में गया होगा, बट देयर विल बी बैकलॉग्स ऑल्सो। रोज मुझे कितने बच्चों के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि बैकलॉग्स बना हुआ है, बैकलॉग्स बना हुआ है, हाउ टू क्लियर, हाउ टू क्लियर। सिंपल देखो, सबसे पहले जैसे टारगेट्स को डिफाइन करना होता है ना, पहले टारगेट समझ में आएगा तब जाके प्लान बनाओगे। तो बैकलॉग में भी पहले आपको समझना पड़ेगा कि बैकलॉग है कितना, एंड वो कैसे पता चलेगा। सिर्फ नुस्ता बोलेंगे बैकलॉग है तो कुछ होने वाला है कि नहीं? पहले अपना बैकलॉग को डिफाइन करो। ये प्रोग्रेस चार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, इनका प्रिंट आउट लेने आपको मैंने जमाने पहले बोला था। आई होप आपने लिया हो, अगर नहीं लिया तो ले लो। जहां पर आप पढ़ने बैठते हो इनको चिपकाओ और इनमें देखो। मैंने किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको 2-3 बातें बताई हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन आप पढ़ने बैठे हो तो वो चैप्टर कब कंप्लीट होता है? जब आप उसका वीडियो समझ लेते हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है आपका। आपको टेक्स्ट बुक रीड करने के लिए बोला है मैंने एक बार, ठीक है, फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने बोला है और पीवाईक्यू करने बोला है। ये 4 चीज करने के बाद आप बोलते हो कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो ऑन दिस बेसिस आपके कितने चैप्टर हुए हैं? शायद आपने किसी चैप्टर का सिर्फ वीडियो देखा होगा, लेक्चर देखा होगा, एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं किया, पीवाईक्यू कंप्लीट नहीं किया, टेक्स्ट बुक रीड नहीं किया, तो वो आपका बैकलॉग है। तो पहले अपने बैकलॉग को डिफाइन कीजिए। यूज दीज ट्रैकर्स, ये आपके प्रोग्रेस ट्रैकर है ना एक तरीके से, इनको देख के समझ में आएगा कि कितना बाकी है। दूसरा, अभी सबसे पहले अगस्त में ज्यादा से ज्यादा बच्चों की यूनिट टेस्ट है, तो फिलहाल आप किस चीज पे फोकस करोगे? आपके यूनिट टेस्ट के ऊपर फोकस करोगे। अगस्त से पढ़ेंगे तो दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अपने पास कितना टाइम है? 5 महीने का टाइम है। जनवरी फरवरी क्या करोगे आप? पेपर सॉल्विंग करोगे, रिवीजन करोगे जितना ज्यादा हो सके, एंड तभी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ओरल एग्जाम होगा, कुछ सबमिशन होगा। तो जनवरी फरवरी को आप मानो ही मत, दिसंबर तक का ही समय है अपना सिलेबस इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए। 5 महीना है आपके पास। अगस्त के टारगेट्स क्या होने चाहिए, ये एक सेपरेट वीडियो कल या परसों में आ जाएगा कि अगस्त महीने में आपका कितना कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी आप कंप्लीट आपका यूनिट टेस्ट का सिलेबस करोगे, इसके ऊपर आपका फोकस रहेगा फिलहाल। जब तक आपकी यूनिट टेस्ट कंप्लीट नहीं होती, यूनिट टेस्ट का जितना भी सिलेबस है, साइंस 1 का पहला 3 चैप्टर है, साइंस 2 का पहला 3 चैप्टर है, मैथ्स 1 का पहला 2, मैथ्स 2 का पहला 2, हिस्ट्री का पहला 3, ज्योग्राफी का पहला 3, जो कुछ भी है, फोकस ऑन दैट सिलेबस। अगर आपका पढ़ के हो गया है, रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये इतना आपका यूनिट टेस्ट का सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से। कंसेप्ट क्लैरिटी, ठीक है, टेक्स्ट बुक एक बार रीड करना है, पीवाईक्यू करना है, एक्सरसाइज करना है, इतना काम आपका होना चाहिए यूनिट टेस्ट का सिलेबस का। ये आपका पहला टारगेट है। टारगेट डिफाइन हो गया, प्रोग्रेस चार्ट देखकर बैकलॉग क्लियर हो गया, मतलब बैकलॉग समझ में आ गया कितना है, बैकलॉग आपने लिख लिया। तो अभी उसके हिसाब से प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है कि जितना जितना बाकी है वो कंप्लीट करो, कंप्लीट करके उसका एक्सरसाइज करो, पीवाईक्यू करो, तब जाके वो चैप्टर कंप्लीट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरा मुद्दा क्या है? आपको क्लियर हो रहा है? अभी यूनिट टेस्ट का सिलेबस पे फोकस करेंगे, एंड बाकी जो टारगेट होगा आफ्टर यूनिट टेस्ट का वो मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगा, वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। चलो, इसके बाद मैथ साइंस एसएसटी के लिए क्या पढ़ना चाहिए? बहुत ही सिंपल प्लान है, और ये प्लान चेंज नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि प्लान चेंज हो जाएगा, पढ़ना तो वही है हमें। कोई भी आपका मेन सब्जेक्ट है, मैथ साइंस एसएसटी, इसमें आप पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझ में आना चाहिए, और वो समझने के लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, और भी चैनल्स है जहां पे आपको मैथ्स मिल जाएगा, एसएसटी मिल जाएगा। आप चाहे कहीं से भी पढ़ो, आपका प्लान चेंज होने वाला नहीं है। आपको पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा यूजिंग द वीडियोस। या फिर जो बच्चे आरंभ बैच में है, लाइव पढ़ रहे हैं मुझसे, तो आपके पास तो मैं हूं, कॉल करो मुझे, कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, या फिर लेक्चर में अटेंड करते हो तो वहां पे आपका
कंसेप्ट क्लियर होता ही है। ठीक है, लाइव लेक्चर में हम जितना ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको वो क्लियरली समझ में आए, वो तो हम करते ही हैं, राइट। तो वीडियोस देखिए, या आपका स्कूल का लेक्चर या आपका क्लास का लेक्चर, जहां से भी आपका कंसेप्ट क्लियर होता है वो हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, एक्सरसाइज की लर्निंग करनी है। जो कोई गाइड आप यूज करते हो, फिर भले वो देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे को टारगेट वाले पैसा देते हैं या नवनीत वाले पैसा देते हैं, मास्टर की वाले पैसा देते हैं, नहीं। मैं आपको बोलता हूं यू कैन यूज एनी ऑफ देम। आप भले टारगेट यूज करो, आप भले नवनीत यूज करो, प्रोवाइडेड आपको वो सिंपल लगनी चाहिए। नवनीत में बहुत बच्चे बोलते हैं थोड़ा आंसर डिफिकल्ट होता है, थोड़ा आंसर ज्यादा बड़ा होता है, समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता। ऐसी दिक्कतें किसी किसी बच्चे को आती है। अगर आपको जमता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नवनीत से पढ़ो। अगर आपको नवनीत नहीं जम रहा है तो आप टारगेट यूज कर सकते हो, या तो मास्टर की यूज करनी है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अप टू यू। ठीक है, एक्सरसाइज का आंसर्स आप टेक्स्ट बुक से निकाल के पढ़ते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। कुछ बच्चे हैं जो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक में मार्किंग करके टीचर आपकी देती है, या फिर स्कूल का टीचर आपको अगर अलग से नोट्स दे रहा है एक्सरसाइज के क्वेश्चन के, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, साथ साथ में ये जो गाइड है ना, इसमें से आप ऑब्जेक्टिव्स भी करना। अगर आप यूज करते हो गाइड तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, एमसीक्यू, कोरिलेशन, ऑड मैन आउट, ट्रू फॉल्स, वो सारे भी आप इसमें से करो। ठीक है, सिंपल, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, फिर लास्ट में क्या करोगे, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू किधर मिलेगा, जिसको नहीं पता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से लेके 2025 तक के जो भी अब तक के बोर्ड के पेपर हैं वो मैंने आपको दिए हैं। ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में तो बात करूंगा मैं आगे। नाउ इतना आपने कर लिया, आपने वीडियो देखा, कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपने एक्सरसाइज लर्न किया, डिस्क्रिप्शन में पीवाईक्यू मिल गए, पीवाईक्यू भी आपने देखने स्टार्ट किए। लेकिन साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाउट्स आएंगे तो डाउट्स भी आपको सॉल्व करने हैं। यूट्यूब के कमेंट्स में डाउट क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, बहुत बच्चे पूछते भी हैं, लेकिन हर एक कमेंट को रिप्लाई करना इट इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारे कमेंट है जो छूट जाते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब के ऊपर भी जो लाइव होते हैं वहां पर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन वो छूटते जाते हैं। तो जो अपने आरंभ बैच के बच्चे हैं वो तो डायरेक्टली मुझे कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। चलो, तो डाउट्स के लिए एक और चीज आपको बताऊंगा, अपना जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर एक बहुत ही अमेजिंग फ्री फीचर है, उसके बारे में बात करूंगा। एंड रिवीजन करने के लिए भी एक बहुत ही अमेजिंग फ्री फीचर है जिसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले इजी लर्निंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पर ये AI दोस्त नाम की चीज दिखेगी आपके होम पेज के ऊपर। वहां पर आप लॉगिन वगैरह करो, अपना नाम, आपका सरनेम, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल के एक बार लॉगिन कर दो। उसके बाद देखो ध्यान से कैसे यूज करना है। आप कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये न्यूमेरिकल का फोटो अपलोड कर दिया तो ये मेरे को पूरा का पूरा आंसर इस तरीके से बना के दे देगा, स्टेप बाय स्टेप विथ क्लियर एक्सप्लेनेशन के हर एक पॉइंट में हुआ क्या, हर एक चीज का मतलब क्या है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ये तो एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल हुआ। आप कोई भी दूसरा डाउट, कोई पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका फोटो डाल दो या टाइप करो, पूरा पूरा आंसर आपको निकाल के देगा। एंड दिस इज अ फ्री फीचर। कैसा फीचर है ये, फ्री में अवेलेबल है ऐप के ऊपर, आप अभी जाके डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। इसके अलावा रिवीजन करने के लिए बार बार टेक्स्ट बुक रीड करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मेरी बात समझिए, टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ते हो तो आप पैसिव रीडिंग करते हो। क्या करते हो, पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग का मतलब समझते हो, आप एक पेज के ऊपर अटके हुए हो, उसको आपने 4 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, लेकिन आपके दिमाग में फिट नहीं हो रहा है, आपका ध्यान कहीं और है। यू आर फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट, बहुत बार होता है। इसको कहते हैं पैसिव रीडिंग। ध्यान कहीं और है आपका, आपको वो पैराग्राफ दिमाग में बैठ नहीं रहा है, आधा घंटा आप सेम पैराग्राफ को घूर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक को बार बार रीड करना इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप क्या करो, आपको बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। होम पेज के ऊपर आपको दिखेगा फ्लैश कार्ड। बहुत बच्चों को पता होगा फ्लैश कार्ड के बारे में, बहुत बच्चों को नहीं भी पता होगा। फ्लैश कार्ड्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो, हाउ टू यूज दीज फ्लैश कार्ड्स फॉर इफेक्टिव रिवीजन, आधे आधे घंटे में एक एक चैप्टर आपका रिवाइज करके हो जाएगा। ये फीचर ऐप के ऊपर यहां पे अवेलेबल है। चलिए एक छोटी सी झलक आपको दिखा दूंगा। फ्लैश कार्ड को ओपन किया, साइंस 1 साइंस 2 दिख रहा है, साइंस 2 में चला गया, फॉर एग्जांपल हेरिडिटी में प्रैक्टिस मोड में चला गया। हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, डीएनए स्टोर्स इंफॉर्मेशन। अच्छा, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, क्लिक करोगे तो उसका सॉल्यूशन आपको दिखेगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं,
तो आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस का आंसर खुद से देने की कोशिश करनी है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे एक्टिव रिकॉल। आप क्वेश्चन पढ़ के खुद आंसर देने की कोशिश करोगे। हु डिस्कवर्ड ट्रिपलेट कोडॉन फॉर 20 अमीनो एसिड? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। यस, नोबेल प्राइज मिला था उनको। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूरे टेक्स्ट बुक को आपके कवर करते हैं, तो इफेक्टिवली आपका पूरा टेक्स्ट बुक रिवाइज होता है यहाँ पे। ठीक है, ये भी फ्री में अवेलेबल है, आप अभी जाकर यूज कर सकते हो। सारे चैप्टर्स, साइंस 1 के और साइंस 2 के, हर एक चैप्टर का आपको फ्लैश कार्ड यहाँ पे मिलेगा फुल चैप्टर रिवीजन करने के लिए। तो ये होता है इफेक्टिव रिवीजन, जहां पे आप एक्टिव रिकॉल यूज करते हो। ठीक है, तो ये चीजें आप अभी के अभी ऐप के ऊपर यूज कर सकते हो। प्लस अपना आरंभ बैच है, जहां पर आपको इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम का पूरा ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। फुल टीम ऑफ टीचर्स हमारे पास है। ऐप के अंदर, बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस मिलते हैं, पूरा सिलेबस 2 बार कराया जाएगा। एंड ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर वी आर डन विथ आरंभ 5.0 का, एक बार जब अपना सिलेबस कंप्लीट होगा, बाय द टाइम अक्टूबर तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद आरंभ 6.0 आएगा, आरंभ 6.0, एंड उसमें फिर से पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एंड इसके अंदर ये आरंभ 6.0, ये अभी जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो फ्री रहेगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे बाद में ज्वाइन करना चाहेंगे तो उनको ये अलग से परचेस करना पड़ेगा। आरंभ 6.0 जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये साथ में फ्री मिलता है। ठीक है, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ आरंभ 5.0 तो आरंभ 6.0 आपको ऑलरेडी फ्री में मिलने वाला है। इनफैक्ट आगे जो कोई भी हमारे क्रैश कोर्सेज वगैरह होंगे, ये सारी चीजें आपको आरंभ 5.0, अभी जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको ये सारी चीजें, आगे होने वाली चीजें एडिशनल अभी से आपको बोल देता हूं मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अभी नहीं है, बाद में आएंगे तो उनको वो अलग अलग चीजें अलग अलग से परचेस करनी पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है हर एक क्लास की। कोई भी क्लास आपका मिस होगा तो फिर से आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट सॉल्विंग में आपको एक IVR नंबर दिया जाता है, जिसके ऊपर कॉल करके आप डाउट पूछ सकते हो मुझसे या किसी भी टीचर से। ठीक है, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज होती है और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज होती है। सब्जेक्टिव टेस्ट में आप पेपर लिखोगे, पेपर सबमिट करोगे, पेपर आपको चेक करके भी मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे दी जाती हैं। ठीक है, अभी कूपन कोड अवेलेबल है। फर्स्ट 300, पहले 300 बच्चों के लिए 1000 रुपीज ऑफ हो जाएगा कूपन यूज करके, ये हो जाएगा 9000। ठीक है, चलिए, कोई भी इंक्वायरी करनी है बैच के रिगार्डिंग तो ये दोनों नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। तो चलिए, अभी आप क्या क्या करोगे आज के दिन में, आपको मैंने क्या क्या बताया। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं, जैसे कि आपको प्रोग्रेस चार्ट का इस्तेमाल करके आप अपना ट्रैक करो कि कितना आपका काम बाकी है, कितना आपका काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ट्रैक कर पाओगे अपना बैकलॉग्स को, कितना हुआ कितना नहीं हुआ। दूसरा, चैप्टर वाइज PYQ आपको मिलता है फॉर मैथ्स, साइंस एंड SST। चैप्टर वाइज PYQ मिल जाएगा, ताकि जैसे जैसे आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके PYQ करते जाना। इमीडिएटली करना है, चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज पढ़ के हुआ, तुरंत उसका PYQ आपको करना है। बिल्कुल भी डिले मत करना PYQ करने में। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में और सेमेस्टर में PYQ में से ही निकलते हैं। यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया, पूरी दुनिया जिस चीज का ढिंडोरा पीटती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी को पढ़ना है, चैप्टर वाइज PYQ। ठीक है, बाकी मेरे बनाए हुए साइंस के नोट्स भी आपको अवेलेबल हैं, इसमें से भी आप एक्सरसाइज पढ़ सकते हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस साइंस के कर सकते हो। ठीक है, एंड बाकी सारे सब्जेक्ट के भी PYQ आपको मिल जाएंगे। सेमी इंग्लिश मीडियम वालों के, मराठी मीडियम वालों के भी PYQ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। 1000 लाइक्स का टारगेट है, पूरा करोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और ऐसी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलते रहेंगी। ऐप के ऊपर आपको रिवीजन करने के लिए, डाउट सॉल्विंग करने के लिए 2 चीजें हैं, AI दोस्त है और फ्लैश कार्ड है, उसका भी इस्तेमाल कीजिएगा। फ्लैश कार्ड्स को डिटेल में कैसे इस्तेमाल करना है, इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको मैं एक और वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है, बाकी अगस्त महीने में आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए, कितना आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, सो दैट नवंबर दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैं 1-2 दिन में बना दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।